हेलो एवरीवन। बच्चों, हम 11th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बेसिक लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हुए हैं बच्चों। मैंने लिंक दे दिया है, अगर यू हैव नॉट येट गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स डू गो थ्रू देम। वहां पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है रेक्टिफिकेशन का लॉजिक। इफ यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स बच्चों, मेरी गारंटी है दैट रेक्टिफिकेशन विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। ऑल्सो बच्चों, जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है रेक्टिफिकेशन के, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स देयर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 257। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक was overcast by 200. Okay, now let us understand properly. Return inward का क्या मतलब होता है? जब हम सेल्स करते हैं उसके बाद जो हमारा सेल्स रिटर्न होता है उसी को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। करेक्ट? इसका मतलब जो रिटर्न इनवर्ड बुक है बच्चों, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? सेल्स का बैलेंस क्या होता है बताइए मुझे। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और ये इसका ऑपोजिट है, ये सेल्स रिटर्न है, ये रिटर्न इनवर्ड है, तो इसका बैलेंस होना चाहिए डेबिट। आई ऑल फॉलोइंग दिस? सबसे पहला बेसिक है दैट इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए। अब हमें क्या दिया है? द बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 200। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सेल्स रिटर्न बुक, जिसकी मैं रेगुलरली टोटल लूंगी और वो मेरे सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है। नाउ लेट मी अज्यूम हियर दैट बिकॉज इसका डेबिट होता है टोटल, राइट? तो इसका फॉर एग्जाम्पल द टोटल वॉज 1000 रुपीज, लेकिन यहां पे मैंने क्या कर दिया? गलती से मैंने इसे ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब है 1000 के जगह मैंने यहां पे बता दिया 1200, मतलब मैंने 200 रुपीज से टोटल को ओवरकास्ट कर दिया। ओवर मतलब ज्यादा दिखा दिया। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन गिवन? ओके, नाउ हमें इसे रेक्टिफाई करना है। नाउ प्लीज रिमेंबर, वी फॉलो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर मुझे किसी एक अकाउंट को डेबिट करना है तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू पास अ जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट है क्या? कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं है, बस सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक में एक एंट्री पास करेंगे। और वो क्या करेंगे? हमें वहां पे जाना है और गलती से जो हमने डेबिट कर दिया एक्स्ट्रा 200, हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। अब अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? अगर गलती से डेबिट कर दिया तो उसे नलीफाई करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं सेम अमाउंट से। तो यहां पे मुझे दिखाना था 1000, लेकिन दिखा दिया 1200, मतलब 200 रुपीज से मैंने डेबिट ज्यादा बता दिया। तो इसे नलीफाई करने के लिए, इसका जो इफेक्ट है इसे जीरो करने के लिए सेम अमाउंट से मुझे अभी क्रेडिट करना पड़ेगा इसी बुक में। ओके, देयर इज नो अदर अकाउंट इन्वॉल्व, इसीलिए यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। आई विल जस्ट गो थ्रू दैट अकाउंट एंड देयर ऑन द क्रेडिट साइड मैं 200 रुपीज लिख दूंगी। तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है देखो बच्चों, सी नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, दो अकाउंट्स नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। जर्नल एंट्री कहां से आएगी? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा। So that is why return inwards account is to be credited with 200 to cancel excess debit given. इस तरह से आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना है। Is this understood कि आपने क्या किया है यहाँ पे? Is this clear? All right, चलो आगे। Rent of 800 paid to Mr. Amit has been debited to his personal account. अब रेंट ये क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है। सो इट डजंट मैटर कि हम किसे पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री के कॉलम में दिस इज आवर वर्किंग नोट। ओके, क्या आना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। व्हाट इज द अमाउंट? 800 रुपीज। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 800 शुड हैव बीन आवर करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने यहां क्या कर दिया? वी हैव डेबिटेड टू अमित्स पर्सनल अकाउंट, मतलब गलती से हमने अमित के अकाउंट को डेबिट कर दिया।
अमित अकाउंट डेबिट 800 टू कैश 800। ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी बच्चों। अब वापस हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि दोनों में एक्चुअली सही पोर्शन क्या है। देखिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना था, यहाँ पे भी कैश को क्रेडिट कर दिया, मतलब इतना पोर्शन तो सही है। अभी गलती कहां पे हो गई, यहां हमने अमित के अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस इज अ बिग मिस्टेक। तो रेक्टिफाई करने के लिए अमित के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो टू अमित 800, राइट। और जो सही पोर्शन है वो क्या था, रेंट अकाउंट डेबिट। तो हमारे रेक्टिफाइड एंट्री में भी हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 800. So this will be the entry that we will pass in our journal proper. Rent account debit to Amit. Let us see. आपको सारे नरेशंस लिखने हैं बच्चों प्रॉपरली, ओके? अच्छा आगे, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज 350 have been entered in the purchase day book as 530. Now be very attentive, okay? गुड्स सोल्ड टू अभिराज 350, इतना ही मुझे अगर पता होता तो मैं क्या एंट्री पास करती, सेल्स की एंट्री है बेसिक। सो अभिराज अकाउंट डेबिट 350 टू सेल्स अकाउंट 350। ये मेरी सही एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहां क्या कर दिया, देखो एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 350, मतलब एंट्री के वक्त, बेसिक एंट्री के वक्त ही मैंने गलती कर दी, परचेज डे बुक में ही मैंने एंट्री पास कर दी, सेल्स में तो मैं गई नहीं। अंडरस्टैंड गलती कहां पे हुई है, यहाँ पे, ओके? यहाँ पे मेरे प्राइमरी बुक में गलती हो गई, मैंने परचेज डे बुक में एंट्री कर दी। अब परचेजेस की एंट्री अगर पास करेंगे तो कैसे होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज। तो मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज। ऑलराइट, ये मैंने गलती से एंट्री पास कर दी, ऊपर से अमाउंट भी गलत है। देखो अमाउंट क्या है यहाँ पे, अमाउंट इज 530, ओके? सो 350 के जगह पे मैंने 530 लिख दिया बच्चों, मतलब यहाँ पे पूरा की पूरा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है। एक अलग ही बुक में मैंने एंट्री पास कर दी, अलग अमाउंट से एंट्री पास कर दी, ओके? सो एंटायर एंट्री इज रॉन्ग हियर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड? अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो हमारे रेक्टिफाइड कॉलम में हम लिख लेते हैं। दिस शुड हैव बीन द एंट्री। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड कॉलम में हम लिख लेंगे अभिराज अकाउंट डेबिट 350 टू सेल्स, ओके? ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, तो पहले तो मैंने ये सही वाली एंट्री पास कर दी। अब गलती कहां पे हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज, ये होना ही नहीं चाहिए था, ये मैंने कर दिया। तो अगेन अकाउंटेंसी में हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, परचेजेस को डेबिट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो अब मैं परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगी 530 से, ओके? अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑल्सो, टू परचेजेस 530, ओके? अमाउंट इज डिफरेंट। और अभिराज को मैंने जो क्रेडिट किया है 530 से, वो मुझे अभी डेबिट करना होगा इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। तो अभिराज के अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगी 530 से। इज दिस क्लियर? मैंने क्या किया, ये वाला जो अकाउंट था इसका मैंने ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे पास कर दी टू नलीफाई द इफेक्ट, और जो करेक्ट एंट्री थी वो मैंने वैसे की वैसे यहाँ पे लिख ली। तो अगर मैं ये नई वाली एंट्री देखूं रेक्टिफाइड, तो मैंने अभिराज के अकाउंट को 2 बार डेबिट किया है अलग अलग अमाउंट से, तो मैं वो अमाउंट को ऐड कर दूंगी। तो ये कितना आता है, देखिए 880। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी अभिराज अकाउंट डेबिट 880 टू सेल्स एंड टू परचेजेस। दिस विल बी माय रेक्टिफाइड एंट्री। लेट अस सी जर्नल प्रॉपर में क्या लिखा है, देखिए। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों की ये कैसे हुआ है? ये एंट्री में कहीं गड़बड़ हो सकती है, बी वेरी केयरफुल। जो सही एंट्री पास करनी चाहिए थी वो वैसे की वैसे आप कॉपी कर लोगे, और जो गलती से हमने पास कर दी है बस उसे आपको रिवर्स करना है। ऑलराइट बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन,
do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. ओके चलो आगे. repairs to furniture 300 have been debited to furniture and fixtures account. repairs क्या है? ये हमारा मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर होता है, तो हम repairs के अकाउंट को डेबिट करेंगे 300 से. तो हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी repairs account debit 300 to cash account 300. गलती से हमने क्या कर दिया? फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर दिया. सो हमने गलती क्या की? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 300 टू कैश 300. ये हमारी गलत एंट्री है. नाउ अगेन वी कंपेयर बोथ द एंट्रीज. यहाँ पे टू कैश और टू कैश, दिस इज द कॉमन थिंग हियर, राइट? अभी सही क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था. तो रेक्टिफाइड एंट्री में हम रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300. और ये जो फर्नीचर को डेबिट किया है इसे रिवर्स कर देंगे, मतलब इसे क्रेडिट कर देंगे. सो टू फर्नीचर 300. सो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 300. ओके, लेट अस सी. राइट प्रॉपर नरेशंस बच्चों. ओके, आई एम रिपीटिंग. ऑल राइट, आगे. Commission received 200 has been posted to the debit of commission account. हमें पैसा मिला है तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कमीशन इज आवर इनकम. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 200, राइट? कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन. ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी बिकॉज दिस इज आवर इनकम. लेकिन यहां पे हमने गलती कहां कर दी? देखिए, इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट. नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड. पोस्टिंग के वक्त हमने गलती कर दी है, मतलब हमने ये एंट्री जरूर पास की है लेकिन व्हाइल पोस्टिंग दैट टाइम वी मेड अ मिस्टेक. मतलब जब हमने कमीशन का अकाउंट खोला तो वहां पे हमने कमीशन के क्रेडिट पे नहीं लिखा, कमीशन के डेबिट में लिख दिया. ओके, यहाँ पे प्राइमरी बुक में गलती नहीं की है. वर्ड इज पोस्टिंग. पोस्टिंग कब होता है? लेजर अकाउंट में होता है, राइट? सो अंडरस्टैंड द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड. तो हमें समझेगा गलती कहां हुई है. लेजर अकाउंट में गलती हुई है, मतलब जब अगर हम कमीशन का अकाउंट खोलेंगे, ये हमारा कमीशन का अकाउंट है, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट. यहां पे मैंने क्या करना चाहिए था? 200 यहां क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से इसे पास नहीं किया और यहां डेबिट में मैंने 200 कर दिया. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहली बात तो बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग जस्ट वन अकाउंट एंड इट इज ड्यूरिंग द लेजर, तो मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते आएगी क्या? जर्नल एंट्री पास करने के लिए आई विल नीड एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. तो हियर देयर इज नो नीड ऑफ अ जर्नल एंट्री. What I will do, I will go to the ledger of commission and I will pass the necessary rectification effect. मतलब मैं कमीशन के लेजर अकाउंट में जाऊंगी, वहां पे बस क्रेडिट साइड पे मुझे ये पोस्टिंग कर लेना है ना? ये पोस्टिंग में मैंने गलती की है. तो कमीशन अकाउंट में हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड. I will go to the credit side and make the necessary correction. अभी करेक्शन क्या होगा? पहली बात, जो गलती की है उसे सुधारेंगे. मतलब ये जो डेबिट हुआ है 200 से, इसे रिवर्स होगा 200 क्रेडिट करके. अंडरस्टैंडिंग? डेबिट कर दिया गलती से, तो उसे नलीफाई करने के लिए मुझे 200 से क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा. एंड इन एडिशन टू दैट मेरी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल पोस्टिंग में 200 मैंने क्रेडिट करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे मैं 200 से और एक बार क्रेडिट कर दूंगी. मतलब टोटल 400 से मुझे क्रेडिट करना है कमीशन के अकाउंट को. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सिर्फ 200 से नहीं करना है. देखिए सब जगह पे हम क्या कर रहे थे, जब मैं करेक्ट रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री आपको दिखा रही थी,
हम जो करेक्ट एंट्री है वो पास करते हैं और जो रॉन्ग एंट्री है उसे रिवर्स करते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, इस लेजर में जो करेक्ट है इफेक्ट वो तो हमें देना ही है 200 क्रेडिट, और जो गलत इफेक्ट हुआ है 200 को डेबिट देके उसे भी तो रिवर्स करेंगे ना। तो उसे रिवर्स करने के लिए वापस एक बार 200 से क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब 400 से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे हम जर्नल प्रॉपर में क्या लिखेंगे, देखो, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, कमीशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद 400। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? ओके। और लास्ट, अ चेक of 320 issued to Mr. Ram has been wrongly entered in the cash column of the cash book. अब जब भी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं entered या recorded, इसका मतलब ये प्राइमरी बुक में गलती कर दी है। ओके, तो नाउ लेट अस सी वन बाय वन। चेक ऑफ 320 issued to Mr. Ram. चेक इश्यू हुआ है तो एंट्री क्या आ जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 320। सो करेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिख लेंगे राम अकाउंट डेबिट 320 टू बैंक 320। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने क्या कर दिया, बेसिक एंट्री में गड़बड़ कर दी है, प्राइमरी बुक में गड़बड़। यहाँ पे वी हैव रॉन्गली एंटर्ड, एंटर्ड वर्ड यूज हुआ है, ये एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब गलती से हमने रिकॉर्ड करना चाहिए था बैंक कॉलम में, लेकिन गलती से कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग कर दी। मतलब हमने कर दिया राम अकाउंट डेबिट 320 टू कैश अकाउंट 320। अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, हमने कैश बुक में गलती कर दी है, इसका मतलब कैश कॉलम में इसका इफेक्ट जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? अब अगेन क्या करेंगे, हमेशा की तरह दोनों भी रॉन्ग और करेक्ट एंट्री को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, मतलब इतना पोर्शन तो सही किया है, सो विल जस्ट इग्नोर दैट। अब गलती क्या हो गई, कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश को तो इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए था ना, तो अब इसे नलिफाई कैसे करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट 320, और जो सही है उसे भी तो पास करना पड़ेगा। सही क्या है इफेक्ट, टू बैंक 320, ये इफेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 320। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 320। राइट द नरेशंस प्रॉपर्ली। इज दिस अंडरस्टूड क्लियरली बच्चों? आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं बच्चों। आई एम एंश्योरिंग दैट मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूं। इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, डू स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर।